सभी पार्टिसिपेंट्स को, पीसीएस के सभी ग्रुप को, सभी टीम को, पूरी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी, शहीदों के सरताज, शांति के पुंज, वाणी के बोहित, उनके प्रकाश पुरब की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन साखियों से उनके दिए हुए सिद्धांतों पर विचार करेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का हर दिन प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु की मानना और गुरु को मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। गुरु को तो सभी मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई कोई मानता है, और जो गुरु की मानता है उसका कल्याण निश्चित ही है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म, अवतरण गोइंदवाल साहब में हुआ, जो पंजाब में है, और उनके पिता चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी और माता बीबी पानी जी थे, और उनकी पत्नी माता गंगा जी थी, और उनके जो भाई थे, भाई बाबा पृथ्वीचंद जी, बाबा महादेव जी, ये उनके भाई थे। उनके साहिबजादे जो बाद में 6वें गुरु बने, गुरु हरगोबिंद जी थे, और उन्हें गुरु गद्दी प्राप्त हुई थी 31 अगस्त 1581 को। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को, और 30 मई 1606 को उन्होंने मातलोक में अपने भौतिक यात्रा का अंत किया। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी जब छोटी अवस्था में थे, जब बाल अवस्था में थे, गुरु अमरदास जी जो उनके नाना थे, उस समय वो गुरियाई गद्दी पर विराजमान थे। तो एक दिन वो गुरु जी के पलंग की चद्दर पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो गुरु अमरदास जी ने कहा, दोहिता बानी का बोय था। कहने लगे, ये गद्दी तुम्हारी ही है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, ये है ही तुम्हारी गद्दी, तुम्हें ही मिलेगी। तो उस समय उन्होंने जो वर दिया, दोहिता बानी का बोय था। जैसे अगर पंजाबी में हम देखें तो दोहिता जो बेटी का होता है बच्चा, उसे धोता या धोती कहा जाता है। नाता नाती नातिन कहते हैं जैसे हिंदी में। और बानी का बोहिता मतलब बानी का जहाज। तो ये उस समय ही उन्हें वर प्राप्त हो गया था। और माता पानी जी जो थे उनके, वो गुरु अमरदास जी अपने पिता की बहुत ही सेवा करते थे, और उन्होंने गुरु अमरदास जी से सेवा करके ये वर प्राप्त किया था कि पहले श्री गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी बाहर एक सिख को दी, गुरु अंगद देव जी ने अपने बेटों का ना देके गुरु अमरदास जी को दी जो एक सिख थे, गुरु अमरदास जी ने अब गद्दी गुरु चौथे गुरु को सौंपनी थी। तो उस समय माता पानी जी ने, जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने बहुत सेवा की तन मन धन से। और जब गुरुजी ने एक बार उन्हें वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने फिर ये वर मांगा कि घर की गद्दी घर में ही रहे, बाहर ना जाए। तो गुरु अमरदास जी ने कहा, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो उन्होंने बीबी पानी जी को आने वाला समय, दसम पिता तक का सारा समय दिखाया कि इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी गद्दी घर में रखने के लिए। तो उन्होंने कहा, मेरा तो नाम ही भानी है। भानी मतलब जो गुरु के आज्ञा में रहने वाला हो, जो गुरु की आज्ञा पर कोई किंतु परंतु ना करे, तो उनका नाम ही पानी था। तो उन्होंने कहा, मेरा तो नाम ही पानी है और मैं इस पानी को मीठा करके मानूंगी। और माता पानी जी सिख इतिहास में ऐसी महिला है जिन्हें गुरु पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है, जिन्हें गुरु पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है, और जिन्हें गुरु माँ होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि वो गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु की पुत्री थी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी की पत्नी थी, और पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की माता थी। तो सिख इतिहास में ये ऐसी महिला है पहली जिन्हें ये तीनों पदवियां प्राप्त है। तो ऐसा जीवन था माता पानी जी का, और वो उन्होंने अपने पिता से ये वरदान प्राप्त किया। और जब श्री गुरु रामदास जी ने गुरियाई गद्दी जब देनी थी, तो परीक्षा लेके अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गद्दी दी। और पृथ्वीचंद जो बड़ा पुत्र था, उसने बहुत विरोध किया, जाकर जहांगीर के आगे फरियाद भी की, लेकिन जो गद्दी के योग्य था गद्दी उसे ही मिली। तो गुरु जी के जीवन की अगर मैं साखियां आपसे शुरू करूं विचार करना, तो शायद खत्म ही ना हो कभी, लेकिन समय को देखते हुए हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं।
जो हमें जीवन में उतारने चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। तो गुरु जी ने, जो हम आज वननेस की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, तो गुरु जी ने उसकी नींव रखी। जब हरि मंदिर की स्थापना करने के लिए नींव रखनी थी, तो उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत साईं मियां मीर जी जो मुस्लिम थे, तो गुरु जी ने उस समय हरि मंदिर का नींव पत्थर, जो नींव रखनी थी, नींव पत्थर जो रखना था, वो साईं मियां मीर जी से रखवाया। कितना एकता का संदेश दिया कि गुरु के लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसकी नजर में सब बराबर हैं। जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने सत्य को पा लिया है, गुरु की नजर में असली वही सिख है, वही संत है। तो 13 जनवरी 1588 को ये नींव पत्थर रखा गया साईं मियां मीर जी के हाथ से, जो एक बहुत बड़ा मानवता के लिए संदेश था कि गुरु सबके साझे हैं, सबके हैं, वो किसी विशेष धर्म या जाति से बंधे हुए नहीं हैं। और इसके बाद जब श्री गुरु जी का समय आया था, तो बहुत सारे जो कवि थे, उन्होंने जो श्री गुरु नानक देव जी की वाणी थी, उसमें गुरु नानक देव जी के नाम से और भी बहुत सारी वाणी उच्चारण करनी शुरू की। और सिखों ने उस समय गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अभी तो आप गद्दी पर विराजमान हो, और जो गुरुओं की वाणी है, जो 4 पहले गुरु और 5वीं आपकी वाणी है, आपके रहते हुए ही उसमें मिलावट लोग करने लग गए हैं। तो आप इसके बारे में कुछ विचार करके कुछ ऐसा करो कि लोग उसमें मिलावट ना कर सकें। क्योंकि आज तो आप विराजमान हो, लेकिन आपके बाद फिर ये जो वाणी की प्रामाणिकता है, ये कैसे रहेगी? तो उस समय गुरु जी ने सिखों की ये प्रार्थना को स्वीकार करके आदि श्री ग्रंथ साहिब जी को संपादन करना शुरू किया। अब जब श्री गुरु नानक देव जी जो भी वाणी उचारते थे, उसे लिख लेते थे। और जब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी गुरु अंगद देव जी को दी, तो वो सारी वाणी जो लिखित रूप में थी, जिसे पोथी कहा जाता है, वो गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने भी कुछ वाणी उच्चारण की, और वो भी लिखित रूप में थी। वो पोथियां उन्होंने गुरु अमरदास जी को सौंप दी जब उन्हें गद्दी दी। और गुरु अमरदास जी ने वो जो पोथियां थी, वो गुरु रामदास जी को दी। लेकिन कुछ पोथियां गुरु अमरदास जी के बेटे बाबा मोहन जी के पास थी। अब जब गुरु ग्रंथ का संपादन करना था, आदि श्री गुरु ग्रंथ का, तो गुरु साहब ने कहा कि सारी वाणी को एक जगह पर पहले एकत्रित किया जाए, जितनी पोथियां हैं। तो जो उनके पास पोथियां थी, वो एकत्रित की। और उन्हें मालूम था कि बाबा मोहन जी के पास भी गुरु अमरदास जी की लिखी हुई बहुत वाणी है। तो बाबा मोहन जी समाधि स्थिति में ज्यादा रहते थे, मिलते जुलते नहीं थे किसी से। तो पहले श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी को भेजा वाणी लाने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को भेजा वाणी लाने के लिए, तब भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो समाधि स्थिति में ही रहे। फिर श्री गुरु अर्जन देव जी स्वयं नंगे पैर गए, और जाकर उन्होंने बाबा मोहन जी जहाँ रहते थे, जहाँ वो समाधि स्थित थे, वहां जाके गुरबानी का कीर्तन किया। इतनी मीठी आवाज में कीर्तन सुनकर बाबा मोहन जी की समाधि खुली, और वो नीचे आए, और आकर उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के, जो इतनी विनम्रता, जो नंगे पांव चलकर आए थे वाणी का सत्कार करते हुए, तो वो सारी पोथियां जो गुरु अमरदास जी की वाणी लिखी हुई थी, उन्हें सौंप दी। और वहां से पोथियां लेकर श्री गुरु जी फिर आए, और श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में अब देखो कि 10 सिख गुरु हुए हैं। सिख गुरु तो वैसे सिख का अर्थ ही है जो सीखने के लिए तैयार है, सिख का कोई वेशभूषा से लेना देना नहीं है। तो उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ 6 गुरुओं की वाणी अंकित है, और 15 भगत जो अलग अलग मजहब में हुए। कोई सूफी संत फरीद हुए हैं, कबीर हुए हैं, महाराष्ट्र के संत नामदेव हुए हैं, धन्ना हुए हैं, और सदना जी कसाई हुए हैं। तो ऐसे 15 भक्तों की वाणी जो पूर्णता संपूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, जो ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान के ज्ञाता थे, उनकी वाणी को एकत्रित करके गुरु ग्रंथ साहब में अपने बराबर का दर्जा दिया। और उसके बाद 11 वेदांती थे, जो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, जिन्हें पंजाबी में भट्ट कहा जाता है। वो घूमते घूमते किसी सच्चे गुरु की तलाश में थे,
और जब वो श्री गुरु अर्जन देव जी के पास आए और श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए और अपनी वाणी उन्हें सुनाई, तो गुरु जी ने उनकी भी वाणी को अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया बराबर का। उसके बाद 4 सिख हैं जो जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सब धर्मों का साझा ग्रंथ है। ये कोई सिखों का ग्रंथ नहीं है जो हम धर्म से जोड़ लेते हैं चीजों को, ये सबका साझा है। सबके लिए सर्व सांझीवालता का उपदेश है, इसमें एकत्व की भावना है, एकता का उपदेश है। तो श्री गुरु जी वाणी जब एकत्रित की, तो वाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब की वो 31 शुद्ध रागों में है और 29 मिश्रित राग हैं उसके अंदर। तो पूरी वाणी जो है गुरु नानक देव जी से लेकर जितने भी गुरुओं ने उच्चारण की है वो रागों में है। संगीत को वाणी के साथ जोड़ा है ऊर्जा बढ़ाने के लिए। आज जैसे हम संगीत ध्यान करते हैं, तो गुरुओं ने तो वाणी ही संगीत में उच्चारण की है। आत्मा का भोजन है संगीत, तो रागों में वाणी का अलग अलग समय का, अलग अलग मन की अवस्था के अलग अलग राग हैं। और जब हम उस राग को सुनते या गाते हैं तो अपने आप ही हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो जब श्री गुरु जी ने वाणी सारी एकत्रित करके उसका संपादन करना था, तो उस समय रामसर जगह है जो हरमंदिर साहब के थोड़े फासले पर है, एकांत जगह देखकर वहां पर बैठकर उन्होंने भाई गुरदास जी को साथ में रखा और भाई गुरदास जी वाणी लिखते जाते थे और गुरु अर्जन देव जी जो वाणी पोथियों से लिखवाते थे और जो उन्होंने स्वयं उच्चारण की वो वाणी भी उसमें दर्ज की जाती थी। और यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटती थी कि भाई गुरदास जी जो थे उन्हें पता चलता था कि जिस संत भगत की वाणी गुरु जी उच्चारण करते हैं वो उन्हें वहां दिखाई देते थे। वो स्वयं आकर अपनी वाणी उच्चारण करते थे सूक्ष्म रूप में आकर, और वो वाणी उस ग्रंथ साहब में लिखी जाती थी। और जिस भाषा में उन्होंने वाणी का उच्चारण किया, गुरु ग्रंथ साहब में इतनी भाषाएं हैं कि जैसे नामदेव महाराष्ट्र के थे तो मराठी भाषा में भी वाणी है, ब्रजपुरी में भी है, सिंधी में भी है। जिस जिस भाषा से वो, जिस जिस स्थानीय भाषा से वो संत भगत संबंधित थे वैसी ही भाषा में वाणी है। जैसे शेख फरीद हैं तो वो उर्दू फारसी से संबंधित है, तो उनकी भाषा में वो अक्षर ज्यादा हैं उनकी वाणी में। तो इस तरह वो आकर अपनी अपनी वाणी लिखवाते थे। और फिर श्री गुरु जी ने जब ग्रंथ का संपादन कर लिया तो हरि मंदिर में जो पहले ही नींव पत्थर रखा जा चुका था, तैयार हो चुका था, 1 सितंबर 1604 में वहां जाके हरि मंदिर में वाणी का प्रकाश किया। और श्री गुरु जी स्वयं नंगे पैर बाबा बुड्ढा जी के सिर पर बहुत ही आदर सम्मान के साथ कीर्तन करते हुए रामसर जो स्थान था वहां से हरि मंदिर तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर गए और स्वयं पीछे चौर साफ करते करते वहां जाकर वहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। और प्रकाश करने के बाद फिर कभी भी गुरु जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान किया और गुरु जी संगत के साथ बैठकर कीर्तन सुनते थे और संगत से वार्तालाप करते थे, उपदेश देते थे। श्री गुरु जी ने ऐसी परंपरा स्थापित की कि हरि मंदिर ही एक ऐसा स्थान है पूरी दुनिया में जहां गुरु संगत के साथ बैठते हैं। जो लोग हरि मंदिर साहब जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो ये चीज देखते हैं, या आज आप टीवी में भी देखते हो कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, एक जो पीड़ा साहब जिसे बोलते हैं, जिस पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। लेकिन जो रागी जत्थे शब्द गायन करते हैं वो संगत के बराबर ही नीचे बैठे होते हैं। गुरु भी, गुरु का जो आसन है वो भी संगत के बराबर नीचे ही लगाया जाता है। कोई सिंहासन नहीं है वहां, किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती, कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, किसी का सम्मान अलग से नहीं किया जाता। केवल और केवल गुरबाणी का ही गायन होता है, केवल सत्य की बात होती है, परमात्मा की बात होती है। तो उसके बाद गुरु जी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। और प्रगट गुरा की देह जो कहा गया, जो दसम पिता ने कहा, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने उस चीज की नींव रखी कि उसके बाद वो कभी भी तखत पर सोए ही नहीं। जहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता था वो उन्होंने प्रगट 4 गुरुओं की देह जानकर ही उसकी सेवा की और वहीं अपने रात को विश्राम करते थे।
और वही सिख संगत को उन्होंने वो शिक्षा दी कि गुरु ग्रंथ साहब प्रगट गुरा की देह है। और यही बात फिर दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदेश दे दिया कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। ये कोई लिखा हुआ केवल एक ग्रंथ मात्र नहीं है, ये 10 गुरुओं की, इतने भक्तों की, संतों की आत्मा है, जागती ज्योत जिसे कहा जाता है। तो गुरु जी ने ये बताया कि फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा ध्यान करते हैं, कोई नेटवर्क इशू आ गया है जैसी के उसमें ध्यान करते हैं, देखिए क्या होता है, शायद सब कुछ सही हो जाए। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं मैम, बिल्कुल सही आवाज आ रही है, क्लियर आ रही आवाज। विभा, आप विभा के नेटवर्क में कुछ इशू होगा फिर। जी मैम, आपके बिल्कुल साफ। ठीक है, हम विभा को फिर इशू है कुछ नेटवर्क का, तो हम कंटिन्यू करें। जी मैम। आ रही है मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी मैम, वहां तक संगत के साथ हाँ। तो गुरु जी ने ये अपने जीवन काल में ये बताया कि संगत 21 संगत को ऊंचा दर्जा दिया, गुरु से भी ऊपर दर्जा दिया कि संगत 21 हिस्से है और गुरु 20 हिस्से है। जो बात संगत ने कह दी, गुरु भी उसे टाल नहीं सकते। यहाँ बहुत गहरा सूत्र है कि हमें लगता है, हम यही समझते हैं कि गुरु सब कुछ कर सकते हैं, सब करणहार है, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने संगत का दर्जा अपने से ऊपर रखा, क्योंकि संगत 20 हिस्से है और जब 21 हिस्से कहा जाता है, संगत 21 हिस्से है, गुरु 20 हिस्से है, क्योंकि गुरु संगत में बैठे हैं तो गुरु का भी हिस्सा संगत में जुड़ गया, तो अपने आप ही संगत 21 हिस्से होगी, क्योंकि अब उसमें गुरु भी बैठे हैं। तो इसलिए संगत को 21वां हिस्सा दिया गया और गुरु 20 हिस्से, मतलब जो संगत कह देगी उसे गुरु भी नहीं टाल सकता। तो संगत की महानता उन्होंने दिखाई। जब उनके पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद जी की रिश्ता करके आया पंडित पुरोहित, और चंदू दीवान जो था जहांगीर के दीवान में, दरबार में, उसकी बेटी से जब रिश्ता किया, और चंदू को उस समय तो ऐसा देखना दिखाना नहीं होता था, पुरोहित ही जाकर कर आते थे, तो चंदू ने कहा उस पुरोहित को कि चुबारे की ईंट मोरी में लगा दी है, पंजाबी में कहा जाता है कि उसका कहने का मतलब था मेरा घराना तो इतना ऊंचा है और तूने छोटे घराने में मेरी बेटी की शादी पक्की कर दी है। ये बात जब दिल्ली की संगत को पता चली कि उसने गुरु घर को छोटा कहा है और अपने आप को बड़ा कहा है, तो दिल्ली की संगत ने गुरुजी से प्रार्थना लिखकर भेजी कि गुरुजी ऐसी बात हुई है, आप इसकी बेटी का रिश्ता ना लें। तो गुरुजी ने संगत की बात मानकर वो रिश्ता नहीं लिया और उसके लिए गुरुजी को अपनी शहादत भी देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने संगत की बात को नहीं पलटा। और गुरुजी ने संगत की सेवा को इतना महात्म दिया कि गुरु संगत में बसता है। हम सोचे कि हम गुरु की सेवा कर लें और संगत में ऊंच नीच रखें, भेदभाव रखें, किसी को अच्छा समझे किसी को बुरा समझे, नहीं, गुरु संगत में बसता है। जो संगत की सेवा करता है वो गुरु की सेवा करता है। तो गुरु जी ने वो सब कर करके दिखाया, कर करके अपने आचरण से सिखाया। काबुल की संगत आई। अब काबुल कहाँ है और हरमंदिर साहब अमृतसर कहाँ है? तो उस समय तो लोग पैदल चलते जत्थे में आते थे, ग्रुप बनाकर आते थे, तो बहुत थक जाते थे। और जब संगत काबुल की आई थकी हारी, रात का समय था, तो गुरु जी ने अपनी पत्नी को कहा, माता गंगा जी को, कि संगत के लिए प्रसाद तैयार करो, लंगर तैयार करो। संगत के लिए लंगर तैयार करवाया गया और संगत को जाकर उन्होंने कहा यही सेवा का मौका है संगत की, तो उन्होंने जाकर संगत को लंगर छकाया। तो संगत तो भूखी थी, आई थी और बहुत प्रसन्न हुए। उसमें संगत में कोई बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, औरतें थी, सब थे, और पूरी संगत को प्रसन्न किया, लंगर छकाया। लेकिन उस समय तो आज की तरह फेसबुक और ये सब नहीं होते थे कि किसी को पता चले कि यही गुरु जी हैं, वो तो किसी को पता भी नहीं होता था कि ये गुरु हैं। तो उन्होंने समझा, संगत ने समझा ये कोई बहुत सेवा करने वाले निस्वार्थ भाव से कोई सिख हैं। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा, माता गंगा जी को, कि संगत की सेवा करनी है तो इतनी थक कर संगत आई है, इतनी यात्रा करके, तो इनके पांव दबाने हैं। तो उनके सारी रात गुरुजी संगत के पांव दबाते रहे, उनकी थकान दूर करते रहे। और आप कल्पना करके देखो कि गुरु जिसके पांव या टांगे दबा रहा है, उसके तो जन्मों जन्मों के पाप ही कट जाएंगे।
जिसको गुरु ने छू दिया। तो जिसके भी छूते हैं, जिसकी भी टांगे दबाते हैं, पांव दबाते हैं, तो उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी जन्मों जन्मों की थकान दूर हो गई है। अब किसी को ये नहीं पता कि ये स्वयं गुरु जी हैं। और संगत के जो लोग हैं, जो संगत में आए थे, बुजुर्ग और सब लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई सिक्खा, तू हमारी बहुत सेवा कर रहा है, सुबह हम गुरु जी को जाकर तेरी बताएंगे कि इसने रात भर रहकर हमारी बहुत सेवा की है और हमें भोजन भी कराया और बहुत प्रसन्न किया, हमारा थकान दूर किया है। तो वो गुरु जी सुबह जाके दीवान में बैठ गए। अब जैसे ही संगत गुरु जी के दर्शन करने आई, तो एकदम से देखते ही हैरान हो गई कि अरे ये तो वही है जो रात भर स्लाइड हमारी वही सेवा चल रही की। अभी मैंने चलाई नहीं है। हेलो, हाँ जी मैम, ठीक है मैंने चलाई नहीं अभी, वही स्लाइड। तो ये तो जी। वही है जो रात भर हमारी सेवा करते रहे हैं, तो हमें तो पता भी नहीं चला कि ये गुरु हैं। तो संगत ने रो रो के गुरु जी को कहा कि हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आप गुरु हो। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु नानक की संगत आई है और गुरु नानक की संगत की सेवा करना हमारा धर्म है, तो आपको उदास होने की, रोने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गुरु जी ने संगत की सेवा को सबसे ज्यादा महानता दी। संगत ने जो कह दिया, उनके वचनों को सबसे ज्यादा महानता दी और जीवन में वो करके दिखाया। इसीलिए यही बात हमें पत्री जी भी सिखाते हैं कि सब में उसको देखो। ऐसा नहीं है कि पत्री जी को तो हम चांदी के थाल में खाना दे दें और बाकियों को हम ऐसे ही देखें, किसी को दें किसी को ना दें, कम ज्यादा दें या दूसरों का सम्मान ना करें। यही बात गुरुओं ने जो सिखाई, वही बात हमें सर ने भी सिखाई कि एक नजर होनी चाहिए, सबको एक नजर से देखो, ऊंचा नीचा किसी को मत देखो। तो ये बहुत ही अद्भुत साखी थी जिसमें गुरु जी ने ये सिखाया कि गुरु भी संगत की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर टीचिंग्स हैं जो मैं 4-5 ही ले रही हूँ। एक बहुत अद्भुत साखी है कि मर्दाना जो था गुरु नानक देव जी के साथ में रबाब बजाता था। गुरु नानक देव जी कहते थे मर्दाना बानी आई है, रबाब बजा। तो मर्दाना रबाब बजाता था, वो गुरु जी गायन करते थे। अब मर्दाने की अंश चली आ रही थी जो गुरु अंगद देव जी के टाइम पे, गुरु अमरदास जी के टाइम पे और गुरु रामदास जी के टाइम पे वो सुबह कीर्तन करते थे। उनकी वंश से ही चला आ रहा था। और उनकी वंश में 2 हुए सत्ता बलवंत भाई हुए और गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे वो कीर्तन करते थे। अब धीरे धीरे मन में लालच आ गया, क्योंकि पहले गुरुओं के टाइम पे उन्होंने माया को परमिशन नहीं दी अंदर आने की गुरुद्वारे के, लेकिन गुरु रामदास जी ने माया को स्वीकार किया और उसको हर तरह से उसका उपयोग भी किया। तो धीरे धीरे गुरु घर में माया बहुत आने लग गई। अब जब इनकी बहन की शादी थी और इन्होंने मन में लालच आ गया और इन्होंने गुरु जी को कहा कि कल जो भी होगा, जो भी संगत आकर आपको चढ़ावा चढ़ाएगी, वो आप सब हमें दे देना, क्योंकि हमारी बेटी की शादी है। तो ये हुआ तो गुरुजी ने कहा ठीक है। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब अगले दिन आके इन्होंने कीर्तन किया तो उस दिन संगत बहुत कम आई और ज्यादा चढ़ावा चढ़ा ही नहीं, बहुत कम चढ़ावा चढ़ा। और गुरुजी ने जैसा कहा था आप ले लो, तो इनको दे दिया। तो इन्हें बहुत गुस्सा आया और इन्होंने गुरुजी को बहुत बुरा भला कहा कि आपने संगत को मना कर दिया है, इसीलिए रोज इतना चढ़ावा आता है, आज चढ़ावा आया ही नहीं है क्योंकि आपने संगत को मना किया है, तो आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी करेंगे, संगत के करेगी शादी, लेकिन ये सही नहीं है कि हमने मना किया है संगत को। लेकिन वो इतने गुस्से में आग बबूले हो गए कि वो बोलते ही चले गए, अपशब्द बोलते ही चले गए और यहीं पर रुके नहीं। उन्होंने गुरु रामदास जी को, गुरु अमरदास जी को, गुरु अंगद देव जी को भी बुरा भला कहा और आखिर में ये भी कहा कि गुरु नानक देव जी को कौन जानता था, मर्दाना था इसीलिए लोग गुरु नानक देव जी को जानते हैं क्योंकि वो गायन करता था। तो गुरु जी ने कहा बस, आपने गुरु नानक की निंदा की है, जिस जबान से निंदा की है उस जबान को वो जो जबान है आपकी, उसमें कुष्ठ रोग हो जाएगा। आपने गुरु नानक की निंदा की है और जो कोई आपको क्षमा करवाने आएगा उसे अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर आना पड़ेगा।
आज के बाद आपका तिरस्कार करते हैं, आप चले जाओ यहाँ से। और उस दिन गुरुजी ने सिख संगत को ये आशीर्वाद दिया कि आज तक ये परंपरा थी कि मर्दाने की वंश में से कुछ कोई गाता था, कीर्तन करता था, लेकिन आज के बाद हर सिख कीर्तन कर सकता है। गुरुजी स्वयं सारे साज बजाते थे, सरंदा बजाते थे। तो गुरुजी ने 2 सिखों को कहा कि आप कीर्तन शुरू करो। तो जब उन्होंने कीर्तन किया तो ऐसा रस बना, और उस दिन के बाद गुरुजी ने सारी सिख संगत को संगीत की दात दी। कोई भी जिसमें थोड़ा भी जिसको इंटरेस्ट हो, रुचि हो, वो संगीत सीखकर गायन कर सकता है। और निडरता, कि निडर रहना है, किसी के आगे झुकना नहीं है, सत्य के साथ रहना है और झूठ के आगे झुकना नहीं है, चाहे प्राण ही चले जाएं। तो वो निडरता का संदेश दिया, ग्रेटिट्यूड। जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को हम हाथ पकड़ के लिख लिख कर सिखाते हैं, इसी तरह, क्योंकि मनुष्य का क्या है कि वो ग्रेटिट्यूड में रहना ही नहीं चाहता। उसके पास क्या नहीं है उसमें ही उसका ध्यान लगा रहता है, क्या है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो गुरुजी ने जो अपनी बानी उच्चारण की, सुखमनी साहब, उसमें एक पूरी अष्टपदी में ये बताया कि क्या क्या है तेरे पास देख और परमात्मा का शुक्र कर, जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ध्याय सदा मन अंदर। इतने सुंदर मंदिर में जो तू रहता है, जिसकी कृपा से, उसे मन के मंदिर में बसा के रख। जिसकी कृपा से तुझे इतने परिवारजन मिले हैं जो सुख दुख में, बुढ़ापे में तेरा साथ देते हैं, उसको मन में रख। जिसकी कृपा से तेरे सुंदर शरीर है, उसे मन में रख। जिसकी कृपा से तेरी सुंदर आंखें हैं, उसे मन में रख। ये सब एक एक चीज को गिन गिन कर उन्होंने बताया कि हमारे पास कृतज्ञता दिखाने के लिए कितना कुछ है, जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, हम अपने आप से हर चीज कर सकते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा ही है। और उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, जो परमात्मा कर रहा है उसे स्वीकार करना। और मृत्यु तो है ही नहीं, युगों युगों से यही बात बताई जाती है। तो गुरु जी ने जहां सिखों को ये संगीत की दात दी, और उसके बाद उनको वहां से कह दिया कि अब आज के बाद हमने आपका त्याग किया, आपको आने की जरूरत नहीं है, तो सिखों ने कीर्तन करना शुरू किया। अब धीरे धीरे इनके पूरे शरीर से पस बहने लगी, बहुत दुखी हो गए, चला नहीं जाता, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता चल गया कि गुरुजी ने इनका तिरस्कार किया है। जहां भी जाते हैं लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, जहां भी जाते हैं। धीरे धीरे इन्होंने रेंगना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका शरीर फट गया, पूरा पूरा उसमें से पस बह रही है, कोई इनको देखकर दरवाजे बंद कर लेता है। तो बहुत ही दुखी हुए, इतने दुखी हुए, और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर किसी ने इनको कहा कि लाहौर में पाई लद्दा परोपकारी नाम से एक सिख है, वही आपको गुरुजी से क्षमा दिलवा सकता है, आप उसके पास जाओ। तो कहाँ, अमृतसर से लाहौर ये रेंगते रेंगते पहुंचे और पाई लद्दा परोपकारी के घर पहुंचे। और वो उस समय घर में नहीं थे, तो उनकी पत्नी थी घर में। उन्हें भी पता था कि इन्होंने गुरुजी का अपमान किया है, निंदा की है। तो उन्होंने कहा जब लद्दा परोपकारी जी आएंगे आप उनसे बात करना। तो जब पाई लद्दा परोपकारी जी आए, उन्होंने इनकी पूरी बात सुनी, जानते तो वो थे ही। तो उन्होंने कहा कि आप अब वापस चले जाओ, क्योंकि आप अपनी फरियाद लेकर आए हो, अब इसका रास्ता निकालेंगे। और उन्होंने उन्हें समय दिया कि इस समय आप मुझे अमृतसर जो हरमंदिर साहब है उसके पास मिल जाना, और मैं तैयारी करके आता हूँ। तो गुरु का वचन भी पूरा होना चाहिए। ऐसे ऐसे सिख हुए हैं। तो देखो, गुरु जी ने उन्हें श्राप तो दिया, लेकिन श्राप काटने की विधि साथ में ही बता दी। उस समय किसी को समझ नहीं आया। जो गुरुजी ने कहा कि जो तुम्हें क्षमा कराने आएगा वो अपना मुंह काला करके गधे पर बैठ कर आएगा और गले में जुतियों का हार पहन कर आएगा, जो तुम्हें क्षमा कराने आएगा। तो फिर पाई लद्दा परोपकारी जी थे, उन्होंने गुरु जी के वो वचन पूरे किए। पहले गधे का इंतजाम किया, एक जुतियों का, चप्पलों का हार बनाया अपने लिए, और अपना मुंह काला किया, और वहां से चले लाहौर से, और इन्हें जाकर मिले, और ले जाकर पूरे नगर में घूमते हुए अमृतसर में इनकी भूल को क्षमा कराने के लिए गुरुजी की तरफ जा रहे हैं। जब गुरुजी को पता चला, संगत ने बताया कि पाई लद्दा परोपकारी सत्ता और बलवंड की क्षमा कराने के लिए आ रहे हैं, तो गुरुजी दौड़ कर गए। और गुरुजी ने जाकर कहा आप तो ऐसे भी आ जाते तो भी हम क्षमा कर देते, आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके वचन पूरे करने थे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं,
आज से हमने इन्हें क्षमा किया क्योंकि आप इन्हें लेके आए हो। अब जिस रसना से इन्होंने इतनी गुरुओं की निंदा की है, उसी रसना से अब ये गुरु की उस्तत करेंगे तो इनका ये रोग दूर हो जाएगा। तो वहां पर फिर उन्होंने वैराग्य में आकर फिर गुरबानी उनके अंदर से जो गुरुओं की उस्तत के लिए जो शब्द आए, तो उसको भी गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी, जिसे कहा जाता है सत्य बलवंत की वार। उन्होंने फिर चारों पांचों गुरुओं की बहुत स्तुति की, जिसे गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी ने लिखा। तो ऐसे ऐसे सिख हुए हैं, कैसे सिख भटक जाते हैं और कैसे गुरु पुनः उनकी बाह पकड़ लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी साखियां हुई। और फिर गुरु जी ने जब रिश्ता नहीं लिया चंदू का, और बहुत सारे ऐसे उस समय के जो अपने आप को संत कहते थे, उन्होंने भी वाणी का उच्चारण किया था। उन्होंने आकर कहा कि हमारी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिख लो। तो श्री गुरु जी ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, ये नहीं लिखी जाएगी। तो गुरु जी का जो बड़ा भाई पृथ्वीचंद था, वो भी जहांगीर के दरबार में फरियादी हुआ कि मेरी गद्दी छीन ली गई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बने और जहांगीर ने उन्हें चंदू जो दीवान था उसके हवाले कर दिया। और लाहौर में चंदू दीवान ने गुरु जी को बहुत कष्ट दिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि तत्ती तवी पर गुरु जी को बिठाया गया और सिर में गरम रेत डाला गया, और उसके बाद जब सारे शरीर पर बहुत छाले हो गए और फिर उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। और उस समय साईं मियां मीर, जिसने हरि मंदिर का नींव पत्थर रखा था, जब उसे पता चला, वो आया, वो देखकर दंग रह गया कि ये क्या हो रहा है। तो उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप आज्ञा करो तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं, इतना कष्ट आपको दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, साईं मियां मीर जरा ऊपर की तरफ नजर करके देख। जब साईं मियां मीर ने देखा तो देखा सारी ब्रह्मांड की शक्तियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि गुरुजी हमें आज्ञा करो, हम इस मुगल साम्राज्य का विनाश कर दें। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, तेरा किया मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। जो परमात्मा कर रहा है वो मीठा लग रहा है, कोई कष्ट नहीं है। तो गुरुजी ने उस समय साईं मियां मीर को कहा, जो वो एक कवि ने अपनी कलमबद्ध किया है, साईं जी क्या करते हो, छोड़ो परीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा, हम शांत हैं हरि नाम से। तो कहा, जितने तन पर होंगे छाले, उतने सिख होंगे सिदक वाले। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी को शहीदों के सिरताज कहा जाता है। यहाँ से सिख धर्म में शहादत की परंपरा चली, धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े। तो ये जो सबक था, इसकी शुरुआत श्री गुरु अर्जन देव जी ने की कि जितने मेरे तन पर छाले होंगे, उतने सिख सिदक वाले पैदा होंगे। तो जब इतने कष्ट देने के बाद भी चंदू उन्हें झुका नहीं सका, अपनी बात नहीं मनवा सका, तो उस समय उसने ये ऐसा लिखा गया है कई जगह पर कि उसने कहा कि अब गाय का जो चमड़ा है वो मंगाकर उसमें इनके शरीर को सिल दिया जाए। तो जब गुरुजी को ये बात पता चली, तो गुरुजी ने कहा, हमें रावी में स्नान करना है। और जब गुरुजी रावी में स्नान करने गए, दरिया रावी में, तो वहीं अलोप हो गए, फिर बाहर नहीं आए। तो इस तरह गुरुजी शरीर सहित ही चले गए मातलोक को छोड़ के। और ऐसे अद्भुत मिसालें कायम की। और उसके बाद फिर सिख धर्म में ये शहादत, गुरु समर्पण, जो गुरु जी ने जिसकी नींव रखी, वो इतना बढ़ गया कि कुर्बानी देने का जो जज्बा वहां से सिखों में आया। इतनी अद्भुत साखियां हैं, मैं जितनी भी सुनाऊं कम है, लेकिन समय को देखते हुए, समय के बीच में रहते हुए, आज इतना ही हम अपने दिल में धारण कर ले। निडरता, संगीत जो हमें दिया ही गया है, हमने कभी उसका कदर ही नहीं किया। हमने कभी चाहा ही नहीं कि हम संगीत सीखें, क्योंकि ये हमें वरदान दिया गया है। और कोई अगर वरदान दे भी दिया जाता है, अगर हम उसको उभारने के लिए मेहनत नहीं करते, तो वो ऐसे ही बीज रूप में पड़ा रहता है। तो जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, हम उस पर चले। और श्री गुरु अर्जन देव जी ने इतना उपकार किया है इस पूरे सृष्टि पर, इस मानवता पर, कि उन्होंने संतों भक्तों की जो वाणी गुरुओं की एक जगह एकत्रित करके प्रमाणिकता दी है। आज इतनी मिलावट है सब जगह, लेकिन आज हमें प्रमाणिक अगर कोई ज्ञान चाहिए तो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब से मिलता है। मैं भी अगर कोई चीज देखती हूँ, या पत्री सर भी मुझे कहते थे कि कबीर के श्लोक हैं, तो वो कहते थे जैसी मैडम से पूछो, वो गुरु ग्रंथ साहब से वो देख के बताएंगी कि ये प्रमाणिक है कि नहीं। तो आज हमारे पास एक प्रमाणिक ग्रंथ है,
जिस पर हम भरोसा करके मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी को हम शत शत नमन करते हैं, और उन्होंने जो मानवता पर उपकार किया है, हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कल भी बहुत समय लग गया था, इसलिए आज मैंने उसको समय में ही बांधने की कोशिश की है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।